रॉन्ग साइड, ये भी रॉन्ग साइड। क्यों आए रॉन्ग साइड? सर निकल रहा थोड़ा सा। सर निकल रहे थे, एक दूसरे को देख देख के। ये भी रॉन्ग साइड, सभी रॉन्ग साइड में, सबका चलान करो इनका। यहाँ पे चलान 20,000 रुपए का ही है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप ही के YouTube चैनल पर। दोस्तों, रीसेंट वीडियो मैंने एक बनाया था जिसमें मैंने ट्रैफिक चालान किन किन वजह से हो सकता है उसके बारे में डिस्क्लोज किया था। और इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि आपको अपना चालान कैसे जीरो करवाना है, यानी कि कैसे कम से कम रुपए में या फिर जीरो करवा लेना है। आपका 20,000 रुपए का हो गया, 50,000 का हो गया, 1,00,000 रुपए का भी अगर आपका चालान हो गया है तो ये वीडियो आप सेव करके रख लेना, आपको कैसे जीरो कराना है बिना किसी एडवोकेट यानी वकील की मदद के। इसी का कंप्लीट प्रोसेस मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे ये करना है सारा कुछ। तो अगर आपका चालान हो गया है दिल्ली में या किसी अन्य राज्य में, अगर आपका चालान हुआ है जिसमें कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने आपका भारी भरकम चालान कर दिया, और अगर आपका चालान आरसी पे, इंश्योरेंस पे, पॉल्यूशन पे या किसी भी चीज पे किया है और आपके पास ये डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है या फिर आप घर पे भूल गए हैं, तो आप इसको सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एम परिवहन के ऐप में दिखा सकते हैं या डिजी लॉकर पे भी दिखा सकते हैं। पर अगर आपके पास फोन भी नहीं है और किसी वजह से चालान कट जाता है जबकि आपके पास डॉक्यूमेंट हैं पर वो घर पे रखे हुए हैं, तो ऐसे में 15 दिन आपको सबसे पहले तो मिलते हैं। जहां पर आपका चालान कटा है उसके नियरेस्ट थाने में ट्रैफिक पुलिस वालों का एक अलग से कंपार्टमेंट बना हुआ रहता है। वहां जाकर के आप अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, तो ये 15 दिनों के अंदर अंदर अगर आप ले जाते हैं तो वो चालान काट देगा। और अगर वो चालान काटने से, यानी कि ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर चालान काटने से मना करता है, तो ऐसे में उस चालान को लेकर के आप लोक अदालत में जा सकते हैं। अब ये लोक अदालत क्या है, कैसे इसका प्रोसेस करना है, कैसे बिना एडवोकेट की हेल्प के आपको अपना चालान जीरो कराना है, चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों, कब लगती है ये लोक अदालत, कैसे इसमें जाना है, बता देता हूं आपको। साल में 4 बार लोक अदालत लगती है, यानी कि हर 3 महीने में लोक अदालत लगती है जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं उनके अंदर। जैसे कि दिल्ली में लगती है साकेत कोर्ट में, कड़कड़डूमा कोर्ट में, पटियाला हाउस कोर्ट में। तो इन कोर्ट में आपको कैसे जाना है, सबसे पहले दिल्ली की डेट बता देता हूं मैं आपको। 8 मार्च को पहली लोक अदालत लगेगी, उसके बाद 10 मई को दूसरी लोक अदालत लगेगी, 13 सितंबर को तीसरी लोक अदालत लगेगी और 13 दिसंबर 2025 को चौथी लोक अदालत लगेगी। तो जैसे आपका चालान हो जाता है तो ये चालान आपके फोन पर एसएमएस के द्वारा आपको मिल जाता है। तो ऐसे में क्या करना है आपको, वो तुरंत लोक अदालत में ट्रांसफर नहीं होता है। जब 90 डेज पूरे हो जाते हैं उसमें आप उसको नहीं पे करते हैं तो वो कोर्ट में, यानी कि वर्चुअल कोर्ट में ट्रांसफर हो जाता है। जब ये चालान आपने नहीं भरा होगा और 90 दिनों के बाद जब ये वर्चुअल कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएगा तो आप इसको लोक अदालत में निपटा सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली के केस में आपको एक टोकन जनरेट करना होता है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाकर। यहां पर आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी: अपनी गाड़ी का नंबर जिसका चालान हुआ है, उसका चेसी नंबर और इंजन नंबर। ये 3 चीजों की आपको जरूरत पड़ती है। यहां से आप टोकन जनरेट कर लेंगे। जैसे कि 8 मार्च 2025 को पहली लोक अदालत दिल्ली में लगती है, तो ऐसे में आपको 8 मार्च से 2 या 3 दिन पहले लोक अदालत का टोकन जनरेट करना होगा। इसके लिए गूगल पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कब लोक अदालत के टोकन जनरेट हो रहे हैं। तो टोकन कैसे जनरेट करना है इसका भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। यहां पर आप देखेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो यहां पर आपको लिखना है गूगल में जाकर के लोक अदालत टोकन। तो सबसे पहला जो लिंक आता है, दूसरा लिंक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का इवनिंग कोर्ट रीडायरेक्ट, क्लिक ऑन टू गो टू इवनिंग कोर्ट, यहां पर आ जाता है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर ये आ जाएगा इस तरीके से। आपको यहां पर अपना व्हीकल नंबर डालना है और यहाँ वेरिफिकेशन कोड डालना है। सर्च करेंगे तो व्हीकल के ऊपर जितने चालान है उसका चालान की डिटेल आ जाएगी और उसके बाद चालान की डिटेल आने के बाद वहां पर लिखा हुआ आएगा जनरेट टोकन या जनरेट नोटिस। तो आपको जनरेट टोकन पर क्लिक कर देना है। अभी वो शो नहीं करेगा क्योंकि अभी टोकनाइज सिस्टम ओपन नहीं हुए हैं, यानी कि ट्रैफिक पुलिस की जो वेबसाइट है उसके ऊपर 3 से 4 दिन पहले ही टोकन जनरेट हो पाता है। तो ये जैसे ही जनरेट हो जाएगा आप इन टोकन्स को लेकर के लोक अदालत में जाएंगे। तो चलिए अगला प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। ये तो हो गया टोकन बुक करने का। टोकन बुक सिर्फ दिल्ली के लिए होगा, बाकी किसी अन्य राज्य के लिए मेरे को जहां तक जानकारी नहीं होता है। डायरेक्ट आप बाकी राज्यों में अपनी आरसी और लाइसेंस और अपने चालान की कॉपी लेकर के जा सकते हैं। अब यहां पर कैसे निपटाना है इसको जीरो में, देखिए मेरे भी 3 चालान हुए थे। यहां पर मैंने एक चालान 200 रुपए का, फिर दूसरा चालान 200 रुपए में निपटवाया और तीसरा चालान मैंने नील करवा लिया था यहाँ पर। तो ये कैसे करना है, जब आप लोक अदालत में जाएंगे तो वहां पर आपको ये अपना चालान दिखाना है। आपसे पूछा जाएगा आपकी गाड़ी पे कितने चालान है, तो आप जाकर के आगे खड़े हो जाइएगा और बताइएगा मेरे पास इतने चालान है मेरी गाड़ी पर। तो वहां पर आप कह सकते हैं जो चालान आपकी गलती के बगैर हुआ है, यानी कि ट्रैफिक पुलिस वाले की गलती से हो गया है, जैसे कि आपके पास डॉक्यूमेंट थे घर पे रखे हुए थे, तो आप वहां पर बता सकते हैं कि ये मेरी गलती नहीं है, मेरे पास डॉक्यूमेंट थे बट उसके बावजूद भी ये चालान हो गया। तो वहां पर कुछ चालान आप नील करवा सकते हैं और कुछ चालान का जो अमाउंट है वो 10 से 15% में आप इसको डिस्पोज ऑफ करा सकते हैं। कोई वकील आपको करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप जाएंगे वहां पर बताएंगे
और आपका ये चालान जो है सारे डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे। अब ये इस तरीके की आपको पर्ची मिलेगी, आप देख सकते हैं ये लोक अदालत दिल्ली से मिलती है पर्ची। तो ये पर्चियां जब आपको मिल जाएगी उसके कुछ दिनों के भीतर यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर ये जितने चालान हैं आपकी गाड़ी की आरसी से हटा दिए जाएंगे। कुछ एक चालान ऐसे होते हैं जो कि गाड़ी की आरसी से तब तक नहीं हटाए जाते जब तक हम खुद जो है इनको हटवाने ना जाएं। अब हटवाने कैसे जाना है, जैसे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कोई चालान आपका रह गया, आपने देखा 5 चालान थे, 4 हट गए, 1 रह गया, जैसे कि आप एम परिवहन में आप चेक कर सकते हैं इन चालान की लिस्ट। तो जो चालान रह जाते हैं उसके लिए आपको पूसा रोड जाना पड़ता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का जो कंट्रोल रूम है, बैकएंड प्रोसेस जो होता है वो वहीं पे होता है। वहां जाकर के आप गाड़ी की आरसी और लोक अदालत की जो स्लिप आपको मिलती है वो आप लेकर के जाएंगे, तो ये हाथों हाथ वहां से जो कंप्यूटर पे बंदा बैठा होगा हाथों हाथ आपका ये चालान रिमूव कर देगा, पर्ची का एक कॉपी रखेगा। और बाकी स्टेट्स की मैं बात करूं कि भैया यूपी, राजस्थान, हरियाणा के या दूसरे स्टेट्स के अगर चालान आपने भर दिए हैं लोक अदालत में, उसके बावजूद भी आपको शो कर रहे हैं, तो आपको 30 दिन का सबसे पहले इंतजार करना है। और 30 दिन बाद नहीं हटते हैं तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की जो भी ट्रैफिक पुलिस का जो कार्यालय होगा वहां से जाकर के इसको हटवाने होंगे। यानी कि जो प्रोसेस दिल्ली के लिए है वही प्रोसेस दूसरे राज्यों के लिए भी एप्लीकेबल होता है। तो दोस्तों आपको ज्यादा कुछ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस इतना सा काम आपको करना है। आपको कोई एडवोकेट हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपने चालान आप बड़े आसानी से निपटा सकेंगे। तो अगर इसके बावजूद भी आपका कोई डाउट है, कोई मन में शंका है चालान को लेकर के, लोक अदालत को लेकर के, तो आप सभी का स्वागत है मेरे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने में आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि काफी लोग ये टेंशन में रहते हैं कि लोक अदालत से कैसे डिस्पोज ऑफ कराए जाए चालान, तो उनको काफी हेल्प मिलेगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।